हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APS 63 65 67 डैश 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 एंड 3 10 17 डैश 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 इक्वल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास क्या फर्स्ट एपी ये रही और सेकंड एपी ये रही, तो इन दोनों एपी को अगर इक्वल मान लें, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह दो जो एपी है यानी कि दो समांतर श्रेणी जो गिवन है, अगर यह इक्वल है तो इनका nth टर्म क्या होगा, यानी कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में यही कह रहा है कि n के लिए कौन सी वैल्यू होगी कि ये जो आपके पास दोनों एपी दे रखी है उनका जो टर्म होगा nth टर्म वह इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों एपी का वो वाला टर्म जो n की वैल्यू आएगी वो वाला टर्म क्या होगा, इन दोनों एपी में इक्वल होगा। तो कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो हमारे पास जो फर्स्ट एपी है, जो फर्स्ट एपी है वो क्या गिवन है, 63 65 67, ठीक है, और डैश 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 सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास वो है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि 65 में 63 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस एपी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमारे पास a क्या गिवन है 63, तो 63 यहां पुट कर देंगे, n माइनस 1 और d हमने अभी जस्ट फाइंड किया है वो आया है 2। ये तो है हमारे पास जो फर्स्ट एपी है हमारी उसके लिए। अब हमारे पास सेकंड जो एपी है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा हमारे पास एपी, जो सेकंड एपी है हमारे पास वो गिवन है हमारे पास 3 10 17 डैश डैश डैश। अब इसके लिए भी जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 10 माइनस कर देंगे a1, a1 कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो a है वो वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 हमारा एज इट इज ही रहेगा, और यहां पर जो ये d है, d की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो आई है 7। ठीक है, अब दोनों जो हमारे पास एपी दे रखी थी वो तो हमने सॉल्व कर ली। अब इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि यह दोनों एपी क्या हो, इक्वल हो, क्या हो इक्वल हो, यानी कि ये वाला an इक्वल होगा इस वाले an के, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर an इज इक्वल टू an। ठीक है, अब an की वैल्यू क्या है हमारे पास, an की वैल्यू हमने फाइंड करी है ये वाली, तो ये यहां पुट करेंगे, और इसके लिए ये वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, तो यहां पुट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास an की जो वैल्यू है वो कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसके लिए क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब यहां पर इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, और सेम कंडीशन यहां पर भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7 1 जा 7, अगर 7 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 7n, और 7 1 जा 7, और यहां पर माइनस था तो माइनस आ गया है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास ये जो नंबर है इनको एक साथ कर लेंगे और जो n की वैल्यू है उनको एक साथ कर लेंगे, तो इस 2 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे और इन दोनों नंबरों को इज इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 2। अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, अब ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हमारा 7n। अब यहां पर ये जो 2n है इसको इधर भेज देंगे n के साथ, 7n के साथ, तो यहां प्लस में है तो यहां माइनस 2n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 63 सिंबल आएगा बड़े डिजिट का 5 प्लस 7, ये 2 बचेगा, और 63 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा हमारे पास 5n, यहां भी 5n आ जाएगा क्योंकि 7n में से 2n माइनस करेंगे तो 5n आएगा।
अब यहां पर प्लस माइनस का माइनस था तो माइनस होगा ये दोनों नंबर, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, तो यानी कि 65 इज इक्वल टू 5n। 63 में 2 ऐड करेंगे तो 65। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इस 5 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 65 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 की टेबल से 65 कटेगा 13 टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, हमको वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो n की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा कौन सा, यानी कि 13 वाला जो टर्म आएगा इन दोनों एपी में वो दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एपी डिटरमाइन करनी है, यानी कि फाइंड करनी है आपको एपी। उस एपी का थर्ड टर्म आपको गिवन है, तो थर्ड टर्म कितना है 16 दिया हुआ है, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है जो सेवंथ टर्म होगा वह फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड यानी कि ज्यादा होगा, यानी कि प्लस होगा उसमें, ठीक है। फिफ्थ टर्म वाला जो आपका टर्म होगा उसमें 12 प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा सेवंथ टर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एपी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो यहां पर लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। सपोज उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा ए होगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है। सपोज उस एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस हमने डी एज्यूम कर लिया है। अब सबसे पहले हमको ये दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 है वह गिवन है 16। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है थर्ड टर्म इज 16, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है 16 है। अब A3 यानी कि an वाला फॉर्मूला लगा होगा इसमें, तो an वाला जब फॉर्मूला लगा होगा तो A3 के लिए क्या करेंगे हम, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, इसको माइनस कर देंगे और d की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2d हो जाएगा। तो दैट मीन्स A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब जो है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में था उसके बिहाफ पे हमने फाइंड कर लिया है। अब आपके पास स्टेटमेंट क्या दे रखी, जो सेवंथ टर्म है वह एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे, तो यहां लिख देंगे सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा था हमारे पास। अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो सेवंथ टर्म यानी कि A7 की बात कर रहा है, सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म यानी कि A5 की बात कर रहा है। फिफ्थ टर्म में अगर 12 एक्सीड का मतलब प्लस यानी कि ज्यादा, तो वो हो जाएगा 12, यानी कि फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेवंथ टर्म। अब इनके लिए भी सेम कंडीशन ऐसे ही आ जाएगी। तो यहां पर हमारा A7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6d आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा a प्लस 4d आ जाएगा प्लस 12। सेम कंडीशन ऐसे ही, ठीक है। इसमें जो है ब्रैकेट के अंदर n की जगह हमारा इसमें क्या आ जाएगा 7 आएगा, तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 और d की मल्टीप्लाई तो 6d। यहां पर n की जगह 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा इस वाले पोर्शन में आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व। अब जब इज इक्वल टू के इधर हमारे सेम जब सिंबल वाले सेम बेस रहते हैं तो हमारे वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस में है, तो सेम बेस अपोजिट सिंबल कैंसिल हो जाते हैं, तो हम वैसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो 4d है इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12। इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2d इज इक्वल टू 12
एंड डी इज इक्वल टू 12/2। इस 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। अब जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन डिफरेंस को कहां पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो डी की वैल्यू है, डी का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर इस डी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें डी की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास a प्लस 2 6 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 4 होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। तो हम क्या बना सकते हैं, एपी बना सकते हैं। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर जो एपी बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 4 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, फिर आ जाएगा 16। अब देखिए 16 आया थर्ड टर्म जो क्वेश्चन में कहा गया था, तो इसी प्रकार से हमारी जो एपी है वो आगे कंटिन्यू होते जाएगी और बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार से हमको एपी फाइंड करनी थी, तो हमने इस टाइप की कैलकुलेशन से हमने एपी भी हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया था कि हमने एपी ही फाइंड करनी है और स्टेटमेंट दे रखी है, तो किस प्रकार से स्टेटमेंट को कैलकुलेशन में कन्वर्ट करते हैं वो आपने सीख लिया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो फिर भी आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें, और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 20 टर्म फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि लास्ट टर्म से पीछे के लिए अगर हम आएंगे तो उसको हमने क्या करना है, उसका 20 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो 20 है हमारे पास, तो लास्ट टर्म से अगर पीछे के लिए आएंगे तो अगर सपोज हम इस एपी को उल्टा कर लें, क्या कर लें, एपी कर लें, तो उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, उसके बिहाफ पे हमारा आ जाएगा 20 टर्म। तो कैसे करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस एपी को जो कहा गया है लास्ट टर्म से, तो इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर लिख देंगे लेट द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम इस एपी को क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। अगर हम एपी को उल्टा करेंगे तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसको इस एपी को उल्टा घुमाएंगे तो ये आगे आ जाएगा सबसे पहले, तो 253 डैश डैश डैश, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 13 8 और लास्ट आ जाएगा 3। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म होगा हमारे लिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा 253, उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा ना हमारा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -5। अब हमारे पास जो है 20 टर्म की बात कर रहा है, तो an इज इक्वल टू 20, an इज इक्वल टू 20। तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि a20 की बात कर रहा है, a कितना है हमारे पास 253 प्लस n की जगह हमने क्या पुट किया है 20, यहां पर ये n था तो यहां पर 20 पुट किया है, तो यहां भी क्या करेंगे 20 माइनस 1 हो जाएगा, और d कितना है -5। अब करेंगे इसको सॉल्व, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 253 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा अभी। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19, और इधर बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 253 प्लस 19 5 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 95। ठीक है, अब यहां माइनस में है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 19 5 से कितना होता है, वो होता है 95। अब प्लस माइनस का माइनस होगा तो ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस आ जाएगा, यहां आ जाएगा 95। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 5 तो माइनस होता नहीं है,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 253, माइनस करना है इसमें कितना 95, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कैरी दे देंगे 13, 13 में 5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 8। ठीक है, यहां पर 4 बचेगा, 4 में से 9 माइनस नहीं होता, इधर कैरी दे देंगे तो 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 5। ठीक है, यहां पर 1 बचा है तो 1 आ जाएगा। तो दैट मींस माइनस करने पे हमारे पास कितना आया है, वो आया है 158। यानी कि क्वेश्चन में जो हमको पूछा गया था A20 हमको फाइंड करना था, तो यानी कि 20 वाला जो टर्म होगा हमारा वो कितना होगा 158, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमको क्या निकालना है 20th टर्म निकालना था फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से हमको क्या निकालना था 20 टर्म, तो लास्ट टर्म से जब हम 20 टर्म निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 158। ठीक है, ये होगा इस एपी का, ये जो एपी है इसका अगर लास्ट टर्म से ऐसे पीछे के लिए आएंगे तो वो आएगा हमारा कितना 158। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।